आज के इस संक्षिप्त वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भोजन की यात्रा, फूड ट्रैवल्स। कई ऐसे भोज्य पदार्थ हैं, कई ऐसे अनाज हैं, कई ऐसे खाने पीने के तरीके हैं जो दुनिया के किसी एक देश में, एक क्षेत्र में शुरू हुए और फिर बाद में वो सारी दुनिया में फैलते गए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बेशक भोज्य पदार्थों की भी अहम भूमिका रही है। पुराने ज़माने में सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ करता था। वो हमारे खाद्य पदार्थ, हमारे भोज्य पदार्थ, हमारे जो फूड आइटम्स हैं वो खुद ही सांस्कृतिक आदान प्रदान के, कल्चरल एक्सचेंज के अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। कई ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिसकी शुरुआत चाइना में हुई। उन्हीं में से एक है नूडल्स। प्रायः नूडल्स हमारे यहाँ सेवियां के रूप में अलग अलग तरीके से खाई जाती हैं। यही नूडल्स जब चाइना से पश्चिमी देशों को गया, यूरोप को गया, तो वहाँ पर इसका नाम स्पाघेत्ती पड़ा। स्पाघेत्ती। ठीक उसी प्रकार से ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि एक वक्त था जबकि अरब के व्यापारी यूरोप को गए। वो वहाँ एक टापू है, सिसिली नाम का टापू है, जो कि अब इटली में पड़ता है। पास्ता सचमुच में दैनिक जीवन के उपयोग में लाई जाने वाली भोज्य पदार्थ हुआ करती थी। अरेबियन ट्रेडर्स के, अरेबियन लोगों के, अरब के सौदागर अपने साथ पास्ता को लेकर के इटली गए, अर्थात सचमुच में वो सिसिली गए। बाद में इटली और दूसरे यूरोपियन देशों में भी उसका फैलाव हुआ। ठीक उसी प्रकार से आज से लगभग 500 साल पहले, जब अमेरिका की खोज नहीं हुई थी, तब तक हमारे एंसेस्टर्स कई भोज्य पदार्थों से परिचित नहीं थे, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, चिली। Such a variety of food items were not known by ancestors till the discovery of अमेरिकास। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिकास की खोज की 1492 में, तो सबसे पहले वहाँ पर पुर्तगीज और स्पेनिश लोग जाने लगे। स्पेनिश लोग और पुर्तगीज लोगों के साथ ही ये भोज्य पदार्थ, जिसमें एक है पोटैटो, दूसरा है सोया, तीसरा है मूंगफली, ग्राउंडनट, chili, tomato, such a variety of food items came at first in Europe. Thereafter, when the Europeans came in India during the 17th, 18th century, such a variety of food items came in India as well. इसका मतलब यह हुआ कि हमारे एंसेस्टर्स सोया, चीनी, टमाटर और इस तरह के ग्राउंडनट, कई ऐसी चीजें थी जिससे वो परिचित नहीं थे वो, लेकिन आज हमारे भोज्य पदार्थ का ये अंग बन चुका है। आज हमारे यहाँ इस पर बहुत ज़्यादा निर्भरता हुआ करती है। यदि भारत की बात की जाए तो चावल और गेहूं के बाद सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला भोज्य पदार्थ बेशक आलू ही हुआ करता है। एक यूरोप में देश है आयरलैंड। सचमुच में अब आयरलैंड दो हुआ करता है। सामान्यतया हम लोग उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड के नाम से जानते हैं। एक इलाका जो है वो ब्रिटेन का हिस्सा है, दूसरा एक स्वतंत्र देश है। 1840s के उस डिकेड में, दशक में, आलू पर निर्भरता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि आलू लोगों के जीवन मरण का हिस्सा बन गया था। 1840s आते आते 1840s के उस डिकेड में, 1844, 45, 46 के उन सालों में स्टारवेशन के कारण, भूखमरी के कारण बहुत बड़ी संख्या में आयरलैंड के निवासी मारे गए, गरीब निवासी मर गए वो। और इसका मुख्य कारण था आलू की फसल का मारा जाना। आलू की फसल खराब हो गई। वो सतत कई सालों तक लगातार आलू की अच्छी फसल नहीं हुई। इसके कारण स्टारवेशन की स्थिति पैदा हो गई। वो
आप समझ सकते हैं कि बहुत तरह के भोज्य पदार्थ दुनिया में एक देश से दूसरे देशों में यात्रा करते रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों ने चर्चा की आलू, सोयाबीन, टोमेटो, ग्राउंडनट, ये सब बहुत तरह के भोज्य पदार्थ अमेरिकाज में हुआ करते थे, जो कि अमेरिका के डिस्कवरी के बाद यूरोप को आए। वो यूरोप के जो फिर व्यापारी हुआ करते थे, शेलर हुआ करते थे या कॉलोनियल पीपुल हुआ करते थे, उन लोगों ने इस चीज को भारत में लाया। पुर्तगीज ये सारी चीज अपने साथ लेकर के 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत आते हैं। धन्यवाद। फिर अगली कहानी में फिर से मिलते हैं।